नमस्कार दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो आप डंडे के आकार की ये फलियां देख रहे हैं, ये इस वृक्ष के फल हैं और बहुत सारी इसमें पत्तियां भी हैं। ये आयुर्वेद की श्रेष्ठ औषधियों में शामिल है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया और ताकि आपको बता सके कि इन फलियों, इन पत्तियों में और इस वृक्ष में कौन कौन से औषधि गुण होते हैं और वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं और वो उनको हम किस प्रकार से प्रयोग करें और उनसे किन किन बीमारियों में हमको फ़ायदा मिलता है। पतझड़ के समय में इसमें ये फलियां देखिए इस प्रकार से पक जाती हैं, जो कि काले और भूरे रंग में दिखाई देती हैं और इसकी पत्तियां पूरी तरह से गिर जाती हैं। तब इसमें ये सूखा हुआ पेड़ ही दूर से दिखाई देता है और ये फलियां लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये देखिए इस प्रकार से एक भी पत्ती इसमें नहीं रहती और ये फलियां इसमें लगी हुई होती हैं। और जब गर्मी के मौसम में तेज़ आंधी अंधड़ आता है, तब ये फलियां आंधी के झोंकों से टूटकर ज़मीन में गिर जाती हैं और उनको फिर हमको उठा लेना चाहिए। और उनका किस प्रकार से औषधि प्रयोग है आप इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना बेहतरीन क्लासिकल ये आयुर्वेद का पौधा है और जितनी भी औषधियों का आपने इस्तेमाल किया होगा उनमें ये श्रेष्ठ औषधि साबित होगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और ये बहुत ही बढ़िया ये इसके फ़ायदे हैं और ये बहुत ही अच्छा पेड़ है। आयुर्वेद के अनुसार ये वृक्ष जो होता है वो मृदु विरेचक का गुण रखता है, मतलब बहुत शीतल प्रभाव ये हमारे पेट में आमाशय में छोड़ता है। ये तीनों दोषों पर काम करता है, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है और तासीर में ठंडा होता है। इनकी फलियों, ये जो फलियां आप देख रहे हैं, इनमें जो गूदा होता है, वो गूदा जो होता है ना, वो स्वाद में मधुर मीठापन लिए होता है। उसको आप जब खाएंगे तो मीठा मीठा सा लगेगा और तिक्त होता है। ये पेट को साफ करने की सबसे अच्छी औषधि है, बिल्कुल निरापद है, कोई भी इससे हानि नहीं होती, कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता और पेट में किसी भी प्रकार का इससे आंतों का कोई इन्फेक्शन नहीं होता और आंतों के जो बैक्टीरिया होते हैं अच्छे वाले वो सब उसमें बिल्कुल सही बने रहते हैं और आंतों की कार्यप्रणाली, पेट के पूरा डाइजेशन बिल्कुल बढ़िया रहता है। और ये देखिए इस प्रकार से इन फलियों को जब हम तोड़ेंगे, इसके अंदर इस प्रकार से ये मज्जा निकलती है और इसकी फलियों में जब हम इसको तोड़ देंगे तो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। ये देखिए नीचे फली रखी है, उसको देखिए, और ये उसी से मैंने निकाला हुआ है। ये गूदा ही पेट को साफ करता है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है, पेट को साफ करने की इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है। छोटे नवजात शिशु से लेकर युवा वृद्ध व्यक्ति, चाहे जितना शारीरिक रूप से क्षीण, बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को पेट साफ करने के लिए आप इस औषधि का, इन फलियों की, इस गूदे का, ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप दे सकते हैं और बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आराम से पेट को ये साफ कर देता है। और इस प्रकार से इसकी इन फलियों में ये बीज निकलते हैं। इन बीजों को मैं बोऊंगा और इसके जितने भी पेड़ तैयार होंगे उनको मैं जगह जगह लगाऊंगा। और इस प्रकार से आपने जाना कि ये कितना औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा, जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये इतना दिव्य चमत्कारी। जब आप इसके अन्य प्रयोग और आगे वीडियो में जानेंगे तो आप इस पौधे को जगह जगह ढूंढते फिरेंगे। और मैं ये सभी अपने व्यूवर से ये निवेदन करता हूँ कि इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हमारे कानपुर के क्षेत्र में ये पौधा बहुत कम दिखाई देता है, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो मैंने शूट किया है। इसको जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल तरीके से सभी जन जन तक ये पहुँच पाएगा और पेट से संबंधित पूरा हिंदुस्तान इससे परेशान है और सभी व्यक्तियों को इस वृक्ष से फ़ायदा मिलेगा। और एक एक व्यक्ति जो है ना, इसको आसानी से तब प्रयोग कर पाएगा जब ये बहुत ही भारी संख्या में लगाए जाएंगे। ये पेट को ठीक करने की सबसे अच्छी औषधि है और पेट जब साफ हो जाता है तो पूरा शरीर जो है अच्छे से काम करता है और सातों धातुओं अपने आप पुष्ट होने लगती है और शरीर ऊर्जावान, वीरवान, बलवान, हर तरह से उसको आपका पोषण होता है। ये पौधा पेट को हमेशा के लिए अच्छा कर सकता है और बुढ़ापा में भी जवानी लौटा सकता है। ये वृक्ष जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और इस प्रकार से इसका ये वृक्ष होता है, ये देखिए, और इस प्रकार से ये इसकी पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियों की बनावट शीशम की पत्तियों से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी पत्तियां कुछ आकार में बड़ी होती हैं। ये पूरा का पूरा वृक्ष जो है आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वृक्ष की पत्ती, फूल, फल, इसकी जो ये तने की जो छाल होती है और इसकी जो जड़ होती है, सभी का औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पूरा का पूरा पेड़ बहुत ही दिव्य और चमत्कारी है। संस्कृत में इस वृक्ष को व्याधिघात कहा जाता है और व्याधिघात का मतलब जो रोगों को नष्ट करने वाला होता है, उसे व्याधिघात कहा जाता है।
इतने कमाल के औषधि वृक्ष से आपका परिचय करा रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने संबंधियों दोस्तों को शेयर करें ताकि ये इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो इसका, और सभी लोग इसको जन जन तक सभी लोग इसको जान सकें। और इस प्रकार से ये इस वृक्ष के सुंदर फूल होते हैं। ये फूल जो हैं बेहद ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इन फूलों की सब्ज़ी बनाकर खाने से पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाता है और ये पित्त को शांत करती है। इस प्रकार से ये इसके फूलों की सब्ज़ी बनाकर खाने से पेट पूरी तरह से हमारा जो डाइजेशन है वो बढ़िया होने लगता है। आइए आपको बताते हैं कि इस वृक्ष से किन किन रोगों में रोकथाम की जा सकती है और किन किन रोगों में ये फ़ायदा करता है। सभी प्रकार के फेफड़े के संक्रमण, खांसी, दमा, सांस फूलना, सर्दी, जुकाम, मौसमी बीमारियां सभी इसके प्रयोग से ठीक होती हैं। ये पित्त दोष से उत्पन्न उल्टी, अफारा, इंडाइजेशन की सभी प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करता है। लीवर को ऊर्जावान बनाकर स्किन की सभी प्रकार की समस्याओं का निदान करके शरीर को सुंदर आकर्षक बनाता है। आंतों की पूरी तरह से सफाई करके आंतों के कारण उत्पन्न समस्त रोग ठीक करता है। फिर वह चाहे बवासीर हो या हाइड्रोसील की सूजन, सब में ये आराम देता है और सबको ठीक करता है। आंतों में जितना भी विष है या जहर है, जो बैड बैक्टीरिया हैं जो शरीर को प्रतिदिन नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उनको पूरी तरह से ये पेट को साफ करके शरीर को पूरी तरह से विष मुक्त कर देता है। और पूरे पेट को साफ हो जाने पर भूख स्वतः खुल जाती है और साथ ही खाया पिया सब कुछ हजम होने लगता है। वायु दोष से उत्पन्न सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं, चाहे गठिया हो या हड्डियों की कोई समस्या हो, वो सारे इससे ठीक होते हैं। फोड़ा फुंसी से लेकर बुखार में भी ये बहुत ही इसके औषधि प्रयोग होता है और प्राचीन समय से इसका औषधि प्रयोग बुखार के लिए किया जाता रहा। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। रक्त की गंदगी को साफ करता है। यदि रक्त में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो जो अगर कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनको ये नष्ट करके खून को साफ करता है और गंदे खून जो रोग दोष उत्पन्न होते हैं वो स्वतः नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार से ये खून की तमाम रोगों को नष्ट करता है। फिर चाहे वो डायबिटीज़ से हो या चर्म रोग हो या अन्य कोई, ये पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस की समस्या में बहुत असरदार ढंग से काम करता है। ये पीलिया को ठीक कर देता है और लीवर को बल प्रदान करके लीवर की कार्यप्रणाली को ठीक करता है। पेट की गैस, ऐंठन, मरोड़ और पेट की दुर्गंध और पुराने से पुराने कड़े मल को और बहुत दिनों से जिनका पेट साफ ना हुआ उनका पेट साफ करके कब्ज से मुक्त करता है और पूरी तरह से वात का नाश करता है। आंतों की सूजन हो या कोलाइटिस की समस्या हो या आंव हो या मल के साथ कफ आता हो, पेट में आंतों में घाव हो, वात की समस्त बीमारियों में यह फ़ायदा करता है। दिमाग को शांत करता है, सिर दर्द दूर करता है। आधा सीसी का दर्द हो या पूरे सिर में दर्द बना रहे तो ये गैस की वजह से होता है। अफारा हो, लीवर की सूजन हो, पीलिया, हेपेटाइटिस, सभी का ये खात्मा करता है। इस प्रकार से वो भाई जिनका पेट बहुत दिनों से साफ नहीं हो रहा है वो इसका नियमित प्रयोग करें। थोड़ा सा प्रयोग करना है। नियमित प्रयोग करने से उनका पेट धीरे धीरे पूरी तरह से साफ़ होने लगेगा और जब पेट साफ़ होने लगेगा तो उनको धीरे धीरे पूरे शरीर में उनकी भूख, हर सब चीज़ में उनको फ़र्क महसूस होने लगेगा और वो अच्छे से खा पी सकेंगे और उनकी भूख खुलकर लगेगी। उनकी जो ना बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएगा और वो धीरे धीरे शक्तिशाली और बलवान बनते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस पौधे में और भी बहुत से औषधि गुण होते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। और ये जो आप आप देख रहे हैं, इतना आपको शाम को 1 गिलास पानी में इनको भिगो देना है और सुबह इनको मसल कर उसको पीना है। उसको पीने से पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और पूरी तरह से आप निरोगी होते चले जाएंगे। इस प्रकार से वीडियो यहीं से समाप्त होता है। जय हिंद।